So guys, let's first talk about okay fine. हम लोगों ने ये देखा कि बस 90 परसेंटाइल अगर टारगेट करना है तो क्या क्या करना है. नाउ लिटिल बिट फार फेच थिंग. ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म में अपन देख रहे हैं, बट देन कौन सा परसेंटाइल टारगेट करना है तो अपन क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए आई हैव शेयर्ड दिस डेटा विथ यू, राइट. सो दिस इज स्कोर वर्सेस परसेंटाइल फॉर ईच सेक्शन एंड ओवरऑल. ठीक है. So a few things worth noticing over here is that you need not score 99 percentile in all the sections to score a 99 percentile overall. That's one. ठीक है. Because if you just simply calculate 99 percentile अगर तीनों सेक्शन में आते हैं तो 42 plus 43 is 85, 85 plus 35 is 120 marks. 120 marks is way above a 99 percentile. ठीक है. So percentile कैसे वर्क करता है? We all have a fair idea. It is the percentage of the people who have taken the exam that are behind you. Because it's not just बहुत अच्छा हर percentile is very different from percentage. We need to first understand that, right? So in the long term, when we have practiced a lot, we would have some idea of where we stand in a particular section. जितने भी एग्जाम्स होती है, जितने भी कॉलेजेस होते हैं जिसमें सेक्शनल कट ऑफ नाम की चीज होती है, तो सेक्शनल कट ऑफ सारे कॉलेजेस के में मिला लो, इंक्लूडिंग IIM A B C सब कुछ अगर मैं मिला लूं, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ 80 परसेंटाइल से ऊपर किसी का नहीं होता. आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल इंजीनियर मेल. ठीक है. सो उसके लिए भी सेक्शनल तुम्हारा 80 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए तीनों सेक्शंस में, एंड ओवरऑल फिर बाद में बाकी पूरा खेल ओवरऑल का. सो लेट्स से इफ यू आर वीक एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टारगेट इज how do I reach to an 80 percentile in that particular section. So that's the first point that you need to work on. ठीक है. So ये जैसे मैंने बोला थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है. First let me talk about something which is in the short term, right? Now Patrick sir is generally a very very nice person and he tries to motivate people a lot. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इतना ही करने की जरूरत है, इतना ही करने की जरूरत है. ठीक है. I believe that जो भी करना है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है that you are motivated enough to do something. ठीक है. ये जो सारी चीजें पैट्रिक सर ने बोली, ठीक है, you cannot experiment that in the month of November. You need to start taking those baby steps from this month itself, right? So a few things that I have already done is, so I have, let me just share this with you. So on a very very micro level, if you go to this website hrmentors.in, I have made this, वहां पर नीचे ब्लॉग सेक्शन में there is a preparation and test taking strategy for CAT. It's a long article, और ये वाला जो आर्टिकल मैंने लिखा था, आई थिंक ये लास्ट टू लास्ट ईयर लिखा था. दिस इज 3 hour फॉर्मेट पे, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड रिमेन द सेम, वेयर आई हैव इंक्लूडेड लॉट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है. शॉर्ट टर्म में क्या क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइजिंग योर मॉक टेस्ट स्कोर्स. I've also spoken about the kind of errors that you commit, make a log of all the errors that you make and maybe work उसके ऊपर टारगेट उस हिसाब से करो. एंड देयर आर बेसिकली जो कौन से टाइप के जो एरर्स होते हैं उसके लिए व्हाट इज द रेमेडी, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है. ठीक है. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड द रेमेडीज. ठीक है. So कौन से टाइप के एरर तुम ज्यादा ऑफन कर रहे हो, you're committing it more often, and what is the remedy for that? I have already mentioned that as well, so you can go with that. Selection of questions in quant में it is more of familiarity. ठीक है. कोई भी क्वेश्चन में जैसे ही देखता हूं, so जैसे अपन गूगल में पहले 2-3 वर्ड टाइप करते तो वो अपने को लिस्ट ऑफ सजेशंस देता है, वैसे. ठीक है. तो यहाँ पर अगर स्पीड वीड का दिख रहा है तो TSD का क्वेश्चन होगा. ठीक है. तो TSD में अगर वहां पर कुछ तो लेट अस से दो लोग हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, देन रिलेटिव स्पीड का कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है. ठीक है. तो यू नीड टू फिल्टर आउट दोस्त. तो वो क्वेश्चन देखते ही अपने को समझ में आ जाना कि हाँ ऐसी कुछ चीज मैंने सॉल्व की है या नहीं. ठीक है. सो दिस थिंग वुड वर्क. जो भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी मैंने डाली है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर क्वेश्चन इज इजी और मीडियम और हार्ड, इट वर्क्स ओनली इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ. देखो यार, एक चीज जो तय है वो ये है कि यार कोई भी स्ट्रैटेजी तब वर्क करेगी जब तुमने उसको काफी बार प्रैक्टिस करके देखा है. There is no last day strategy. Last day strategy can only be for scoring, let us say 70 percentile. But if you are looking for something like a 99 plus to be in the race,
then you need to find out what you are good at and what are your weaknesses, and if it is your strength, then वो वाली strength को ज्यादा better कैसे कर सकते हो, वो वाले type के questions में तुम कम time कैसे spend कर सकते हो. If it is a weakness, a topic that you are not so comfortable with, then you need to work on, हाँ इसके कम से कम basics तो भी कर लो, ठीक है. सो वो वाली चीजें अपने को उस हिसाब से बैलेंस आउट करना आना चाहिए, बट देन फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू आर बैड एट, ठीक है. सर स्पोक अबाउट स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी वाला जो ट्रेड ऑफ है, उसमें आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट टेक ऑन इट. इट्स नॉट रियली डिफरेंट टेक, बट देन आई हैव प्रायोरिटाइज्ड थिंग्स, ठीक है. फॉर मी it's somewhat easier to work on speed first and then work on accuracy rather than the other way around, okay. So I'll just give you a simple calculation about it, okay. So in the short term, let us say when we talk about August and September, okay, October se pehle, the idea is you take about 10 odd mock tests, okay, and in the mock test have a short term target. What's the target? The target is to maximize your attempts, okay, to maximize your attempts. Initially you can start with, let us say, 2/3 of the questions, okay. So agar 76 questions hai, to you should start with a target of 50 questions, and eventually उस चीज को बढ़ाते बढ़ाते 80% questions के attempt तक के लेके जाने का try करो कम से कम, ठीक है. वर्बल सेक्शन में रीडिंग स्पीड, जस्ट पुश योरसेल्फ. सर आरसी इतना जल्दी नहीं होता, अरे करो तो सही, ट्राई तो करो. तुमने आरसी का पैसेज 3 बार पढ़ा या 5 बार पढ़ा, तुम्हारे आंसर्स लगभग उतने ही रहते हैं, वही वाले रहते हैं, ठीक है. तो एक बार पढ़ो, शायद फर्स्ट स्कैन करके उसके बाद में क्वेश्चंस देख के बाद में सेकंड स्कैन कर रहे हो, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, जस्ट ट्राई टू पुश योरसेल्फ टू सॉल्व इट फास्टर. Do not think too much about accuracy in the initial stage. So I'm saying वो जो speed versus accuracy trade off है, उसको पहले speed पे work करो और उसके बाद trade off की बात करो, right? So 10 mock tests तक के just push your attempts as much as you can. If you want, you can take short-term targets. I completely believe with sir when he says that targets नहीं लेने चाहिए exam के time पे, अगर paper easy आ गया तो difficult आ गया तो बराबर है. But at this stage, you need to take a mock test as a learning tool rather than a testing tool. ठीक है. सो जस्ट इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है. I'm very much clear about the terminology that I'm using. I'm not saying कि इतना स्कोर टारगेट करो या इतनी एक्यूरेसी टारगेट करो. I'm saying इतना अटेम्प्ट्स टारगेट करो, राइट. सो द मोर यू अटेम्प्ट, ठीक है, हो सकता है तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत खराब हो, which is absolutely fine at this stage, ठीक है. The philosophy around it is the best way to learn is to learn from your mistakes. So you need to give yourselves a lot of opportunities to commit mistakes. So obviously, फिलहाल अगर तुमने कुछ mock test लिखे होंगे, and if you are, let us say, at 20-30 odd attempts, push yourself to 50 attempts. चालू करो 50 attempts से, देखते हैं क्या होगा. 50 के 50 wrong हो जाएंगे, that's okay. क्योंकि जब तुम mock test लिखते हो और उसके बाद जब तुम analysis देखते हो, which is what's the first thing that you do? You look at the solutions of the questions that you got it wrong, ठीक है. 3 टाइप के क्वेश्चंस तुमको दिखते हैं वहां पर. अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस दैट यू गॉट जो करेक्ट हुए और जो रॉन्ग हुए. ह्यूमन साइकोलॉजी, अपन सबसे पहले जो रॉन्ग हुए वो क्यों रॉन्ग हुए उसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है. कोई चीज तुम्हारी रॉन्ग होती है, दैट उसका बाद में जब सोल्यूशन देखा और तुमको समझ में आया, अच्छा ठीक है मैंने ये वाली मिस्टेक की, इट रिमेन्स इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो मोर क्वेश्चंस मे मीन फॉर अ फ्यू पीपल more number of incorrect answers, but that would also mean more learning for you, okay. So when you are doing an analysis, do a very very thorough analysis. Look at the solution to questions जो right हुए वो भी देखो, ठीक है. Try to identify कि तुम्हारा जो right हुआ वो तुक्के में हुआ या genuinely तुमने correct solve किया, right. Also you need to look at those parameters कि बस तुम्हारा राइट हुआ, लेकिन क्या वो उतने टाइम के अंदर हुआ जितने टाइम में वो होना चाहिए. तो इफ यू हैव क्लासिफाइड अ क्वेश्चन एज इजी, लेट अस से, मैं क्वांट के बारे में पहले बात करूंगा बिकॉज़ क्वांट में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन वाइज अपन बात कर सकते हैं. डीआईएलआर एंड आरसी में जो टाइम दिखता है वो काफी बार अपने को समझ में नहीं आता व्हाट टू डू विद दैट टाइम, बिकॉज़
वो वाली स्क्रीन पे तुम कितनी देर हो उसके ऊपर आता है. सो एक आध क्वेश्चन के लिए तुम्हारा 3 मिनट दिखाएगा, अगले क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड दिखाएगा. तो वहां पर यू नीड टू लुक एट द एंटायर सेट और द एंटायर पैसेज. बट क्वांट में यू कैन लुक एट द इंडिपेंडेंट क्वेश्चन वाइज कितना टाइम तुमने स्पेंड किया है, राइट. सो इफ यू हैव क्लासिफाइड अ क्वेश्चन एज इजी, then the time spent on that question should be less than 2 minutes obviously. तो तुम्हारा वो राइट भी हुआ, लेकिन अगर तुमको 5 मिनट लगे हैं then there's something wrong, right? उतने टाइम में तुम्हारे मे बी 2 और क्वेश्चंस हो जाते हैं. So please look at the solutions to questions जो तुम्हारे सही भी हुए. The tool that we are using, उसमें टेस्ट के बाद you can actually generate another test of unattempted and incorrect questions. सो जैसा पैट्रिक सर ने भी बताया कि वो वाली जो टेस्ट है उसमें विदाउट एनी टाइम लिमिट तुम सॉल्व करो, दैट वो वाली चीजें बनाई जा सकती है. ठीक है, जस्ट एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस. ठीक है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अभी यार ये जितनी चीजें हो रही है ना, इन सब में अल्टीमेटली उसका सार एक ही है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस ऑब्वियसली. ठीक है, हार्डवर्क लगेगा. सर हार्डवर्क लगेगा तो हमने क्लास क्यों लगाया? ठीक है, देखो यार, एज मेंटर्स वी कैन रिड्यूस योर एफर्ट्स, वी कांट मेक इट जीरो. तो जस्ट बिकॉज यू हैव अटेंडेड अ फ्यू लेक्चर्स, जस्ट बिकॉज अभी जैसे अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, डजंट मीन कि एग्जाम के टाइम पे ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम कर लोगे. इतना तुमको अब तक समझ में आ गया होगा. बहुत सारे क्वेश्चंस तुम देखोगे यार कि मॉक टेस्ट में तुमने क्वेश्चंस देखे, उस वक्त तुम सॉल्व नहीं कर पाए और बाद में तुमने रियलाइज किया हाँ ये किया था पहले. तो जब तक कि खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा. Our role is to make your to reduce your efforts. We can give you directions about how can you reduce your efforts, how can you plan it. ठीक है, but then उतनी मेहनत लगेगी. So depending on what your ambitions are, उतना उतना तुम्हारा हार्डवर्क लगेगा, उस पर कोई दो राय नहीं है. ठीक है. We generally at this stage do not compromise on anything. हम लोग अभी 70 परसेंटाइल की जनरली बात नहीं करते. ठीक है, मतलब मैं तो आई एम एक्चुअली अ बिलीवर ऑफ कि बस हर कोई 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकता है. ठीक है, अब धीरे धीरे अगर लेट अस से अभी अगस्त मिड में बात कर रहे हैं, सितंबर में तुम मेरे पास आते हो, तुम मेरे को बोलते हो सर 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, तो मैं भी इतना प्यार से ही बात करूंगा. बोला ठीक है बेटा, तू 70 परसेंटाइल एम कर, तू अब 99 परसेंटाइल एम करने के तेरे दिन गए. You aim for a 70 percentile, a 75 percentile, at best an 80 percentile. ठीक है, जैसे जैसे तुम लेट होते जाओगे, उस वक्त जैसे जैसे तुम मुझसे सवाल पूछोगे वैसे वैसे तुमको जवाब मिलेंगे. ठीक है, तुम कैट के पिछले दिन मेरे को बोलोगे सर मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लिखा, अब मैं क्या करूं? मैं उस वक्त भी तुमको प्यार से जवाब दे दूंगा. बट देन ये बात समझो यार, वो वाला जवाब हर इंसान के लिए अलग होगा, राइट? So once your speed has reached this level, you would have a choice कि सर अब मैं क्या करूं. अब मैं थोड़ा सा अटेम्प्ट कम करके अगर मेरी एक्यूरेसी बढ़ रही है, लेट मी सी हाउ माय स्कोर इज वर्किंग अकॉर्डिंगली. यू हैव अ चॉइस टू मेक दैट ट्रेड ऑफ. व्हेन यू आर हियर, तुम्हारे पास चॉइस ही क्या है? तो व्हेन यू आस्क मी कि सर अब मैं क्या करूं, मतलब जो कर रहा है वो कर, 30 को 31 करने की कोशिश कर, अगले टेस्ट में 32 करने की कोशिश कर. ठीक है, then there is no option. Then when you are asking me a question, वो redundant question हो जाएगा. इसका आंसर ऑब्वियस है. मतलब काफी बार मैं स्टूडेंट को बोल देता हूँ यार तू क्या सुनना चाहता है, मेरे को बोल दे, मैं बोल दूंगा. राइट? सो ये वाला जो स्टेज है, 30 क्वेश्चन के अटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है, बट सर जितना सॉल्व करता हूं सब सही है. तो देन बियॉन्ड पॉइंट, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में तुम उसको कितना ही पुश कर लोगे यार. देखो 100% एक्यूरेसी comes at a huge price. मतलब आई एम श्योर पैट्रिक सर आपकी 100% एक्यूरेसी किसी भी कैट में थी क्या कभी? नहीं नहीं. किसी सेक्शन में क्वांट में कम से कम? नो. नहीं थी, राइट? ओके, एंड गाइस, मैंने आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दिस विद यू अर्लियर एज वेल कि कैट में देखा जाए तो कैट का जो सिलेबस है ना वो इतना ज्यादा है नहीं जितना हम पढ़ाते हैं, राइट? सो कैट जब 90s में चालू, जब भी 90s से पेपर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो 90s का पेपर्स भी अगर देखोगे तो यू वुड रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी. बहुत इजी टॉपिक्स पे होते हैं. ठीक है, एंड इफ यू लुक एट द कट ऑफ स्कोर्स ऑफ वेरियस ईयर्स,
यू वुड रियलाइज कि तुमने अगर सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन पकड़ के सॉल्व कर लिए ना, तो भी तुम्हारा 90 परसेंटाइल क्या 98 परसेंटाइल क्वांट सेक्शन में लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो व्हेन स्टूडेंट्स कम एंड आस्क मी कि सर मेरा अब तक के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने अभी सिलेबस चालू किया है, तो अभी मैं मॉक टेस्ट कैसे लिखूं? देखो, IIM वालों ने जब कैट बनाया था, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसके कोचिंग क्लासेस रहेंगे, उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया था, ठीक है। सिलेबस उन्होंने ये रखा था कि भैया जो सबके लिए कॉमन हो, 10th तक का सिलेबस है, ठीक है। यू हैव सीन द सिलेबस, यू हैव सीन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे 10th के लेवल वाले, तुम सबने 10th क्लियर किया है, इसका मतलब तुमको थोड़ा बहुत तो आता है। जस्ट ट्राई एंड आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस दैट यू कैन अटेम्प्ट और उतने सॉल्व करो, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चंस है उसमें इवन इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट वन ऑफ द ऑप्शंस, उतना तो कोशिश करो। Try to eliminate the options as much as you can. Whenever you read a question, read it along with the options. ठीक है। अटेम्प्ट ज्यादा करने के लिए सिर्फ नियत लगती है, सिर्फ इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अंधाधुन मार्क करो, मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन पे अगर आधा मिनट 1 मिनट अगर स्पेंड कर दिया ना, थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट इस स्टेज पे बढ़ाओ, क्योंकि ये वाली चीज मेरे बोलने से नहीं होगी, तुम जब तक के करके नहीं देखोगे तब तक नहीं होगी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, बिकॉज अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस तरह का कभी रहा नहीं है, बट देन इट एक्चुअली वर्क्स ओवर हियर। देखो, फंडा बड़ा सिंपल है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट अ +3, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर you get a -1, and there are 4 options. So 4 क्वेश्चंस में अगर आपने रैंडमली भी मार्क किया, ठीक है, सो एट अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, अगर तुम्हारा नॉर्मल लक चल रहा है तो तुम्हारा 1 करेक्ट होगा, 3 रॉन्ग हो गए। लेट अस से चारों में मैंने बी मार्क कर दिया, तो 1 करेक्ट होगा, 3 रॉन्ग होगा एट अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। 1 करेक्ट मतलब +3, 3 रॉन्ग मतलब 3 times a -1, you are still at a net score of 0. So 4 unattempted questions versus 4 attempted, जिसमें से 1 correct and 3 wrong. I would want you to look at this one, the second one, because second case में there is an opportunity to learn from these 4 questions. Unattempted questions हम लोग जनरली नहीं देखते, ठीक है। So please do this. This is in terms of the mock tests, ठीक है। So mock test में ये चीज करो, just push your attempts as much as you can. RC में हो सके तो 1 रीड, ज्यादा से ज्यादा 2 रीड्स, उसके अंदर तुम्हारा आंसर आना चाहिए। 2 रीड में पहला रीड जस्ट बेसिक स्कैन, और उसके बाद क्वेश्चन वाइज वो वाला कहां पर मिलेगा उसके हिसाब से तुमको करना है। व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, जस्ट ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स, ठीक है। पेपर में एक्सपेरिमेंट विद दीज थिंग्स, कि लेट अस से किसी एक बार मॉक टेस्ट लिखते वक्त पैराजंबल से चालू कर दिया, किसी एक बार आरसी से चालू करके देख लिया, ठीक है। DILR में इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद DI, फिर भी एक आध बार LR से चालू करके देखो, किसी और मॉक में DI से चालू करके देखो। जस्ट फाइंड आउट मोर अबाउट योरसेल्फ कि तुम किस चीज में ज्यादा प्रेशर में आते हो, ठीक है। एंड सर राइटली मेंशन्ड कि यार कैट वाले दिन ना तुम्हारा टेम्परामेंट कैसा रहता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज डिपेंड करती है। एक तो एग्जाम साल में एक ही दिन होती है, तो तुम्हारा एक दिन अगर खराब हो गया ना तो सीधा अगले साल पे बात जाती है, अनलेस यू आर diversifying your risk by taking a lot of exams. We have seen a lot of students who have panicked on the day of CAT कि यार 99.8 चल रहा था परसेंटाइल, 99.9 चल रहा था परसेंटाइल, now there's too much at stake, बराबर। अब कैट में कम मार्क्स कैसे आएंगे? अब तो मेरे को कैट में 99.8 भी नहीं चलता। Think about the amount of pressure that the student would have, and we have such kind of students every year, ठीक है। हर साल अपने को एक आध स्टूडेंट मिलता है जो मॉक टेस्ट में 99+ चल रहा था और कैट वाले दिन वो प्रेशर में आ गया और उसने गड़बड़ करके उसका परसेंटाइल थोड़ा कम हो गया। होता है। लेट दैट नॉट हैपन टू यू, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर सेट और दैट पर्टिकुलर सेक्शन, इट हैज दैट इफेक्ट ऑन द नेक्स्ट सेक्शन एज वेल। आई थिंक ये वाली चीज पैट्रिक सर भी बोल रहे थे, ठीक है। मतलब एवरी ईयर वी हैव दिस सेशन एंड पैट्रिक सर
ने पहली बार ये वाली चीज बोली थी, ठीक है, एक सेशन में. पैट्रिक सर, you remember we were talking about CAT 2018 I believe, right? Right. Yeah. So जहाँ पे DILR की वजह से लोगों के क्वांट पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है. So normally what happens is students, when they solve one section and they find it very difficult, they give up hope and then they go to next section and then they don't solve that section properly. But when the results come out, they realize that DLR section में तो clear किया है cut off, but quant में attempt ही नहीं किया तो there's no point of clearing. So don't give up till the end. Yes. Yeah. Look, for me, this thing happened in CAT 20. And what happened was, verbal section was the first section. मेरे को जो सीट मिला था उसके सामने पंचायत बैठी थी, ठीक है, जो इन्विजिलेटर थे आपस में बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे, ठीक है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, ठीक है, एकदम बकेट लिस्ट आइटम था, मैंने इन्विजिलेटर को बोला गेट आउट. वो लोग गए और वो लोग किसी और को लेके आया, मैंने उससे भी बहस की. दिस हैपेंड ड्यूरिंग द एग्जाम. सो मेरा वर्बल सेक्शन खराब हो गया. मतलब जनरली वर्बल में आई टेल पीपल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. So that's what I also do, right? So I solve all the questions. So this was after, I don't know, years that मेरा verbal section में मेरा कुछ रह गया. बाद में वो DILR में, and there was another issue. अच्छा guys, just notice this. CAT वाले दिन जो centers मिलते हैं अपने को नागपुर में, उसमें just check if all the equipment is working fine. मेरे माउस में मैं एक बार 0 प्रेस कर रहा था तो 2 zeros आ रहे थे कैलकुलेटर पे. So that added to my frustration level. So this year my CAT was terrible because of these two events. But then mera MBA ho gaya yaar, you can't afford to do that, guys. So yes, coming back to the point, mock test mein, at least for the first 10 mock test, target this. There's a short-term target, but it works really fine. I used to preach accuracy and then speed, but then it has not worked so well. Speed से accuracy पे आना is easier, and that's what I'm saying after years and number of students जिनके साथ मैंने ये चीज experiment करके देखी है. Last year we had the student Sumed. His accuracy was good, उसकी speed was decent, it was not bad. But then उसको मैं बहुत push करता था, थोड़ा speed और बढ़ा, थोड़ा speed और बढ़ा, ठीक है, उसने बढ़ा के देखा, not that he didn't do that, but then आखिरी में उसने trade off किया, and we were also mature enough, मैंने ठीक है, if it is working for you, it's absolutely fine. CAT वाले दिन he attempted 59 questions out of 76 and he managed to score a 99.90 percentile. Okay, that was Sumit Pandey. So for him it is the accuracy game. He is a little more conscious about the answers that he is going to mark, and we have had students जो उसका reverse वाले भी रहे, ठीक है, students who attempt a lot. I think Patrick sir, Munira madam is from the other school of thought. Attempt as many questions as you want. पूरा का पूरा ही attempt कर देती है वो भी. I think you also attempt a lot, right? Your accuracy how much? 83, 85 percentage? In what? In entire CAT. Last time 2018 में हम लोग तो calculate कर रहे थे. Now verbal is comparatively low, but बाकी में ठीक ठाक accuracy. So overall आपका कितना है sir? So I'm not sure. I calculate नहीं किया, but yeah, in content DLR it's about 90, but in verbal it's maybe 80 or 70. That's how it is. Yeah. So last time अपन ने कुछ तो calculate किया था, 83% accuracy कुछ तो अपन ने बात किया था. Something, yeah. Yeah, at 83% accuracy, 100 percentile is possible, and we have one person over here to testify that. ठीक है? Yeah, definitely. Yeah. So guys, to go from an 85% accuracy to a 100% accuracy is more difficult than to go accuracy mein, than to go from, let us say, an 80% attempts to 100% attempts, maintaining the same accuracy is what I understand. And I am asking you that you need not even go to 100% attempts. I'm saying you need to balance it out somewhere. Maybe you are at a 70% accuracy and 80% attempts. That is the sweet point that you eventually are, and that's what we can work with. But then to identify that, you need to have attempts to तुमने सारे के सारे try करके देखे हुए होने चाहिए.
100% एक बार अटेम्प्ट करके देखो, 90% अटेम्प्ट करके देखो, 80% करके देखो, 66 to 80% अटेम्प्ट होना चाहिए is what I generally suggest if you are in the race for a 99 plus percentile. ठीक है, बिकॉज देखो बोलने वाले ये भी बोलेंगे कि यार सर 99 परसेंटाइल लास्ट ईयर 102 मार्क्स पे था, which basically means 34 questions with 100% accuracy, right? However, imagine 34 questions तो तुम अटेम्प्ट कर लोगे, that is okay, but 100% accuracy लाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, ये चीज तुम मॉक में करके देखो, एक आध बार वो भी करके देखना, ठीक है? Just experiment these things, experiment with the order of the questions that you're solving, experiment with the number of questions that you're attempting, but for now, if I have to give you a target, this is the target that I'm setting for you. Another thing which is very, very important, very, very important, Patrick sir has mentioned that, but then I would maybe reinforce that, is study group. Guys, CAT का जो preparation है, वो process is more difficult than the day of CAT. Because process में what you need is, you need to be regular. It talks about discipline. When you have a study group, what do you do with the study group? Let us say दो लोगों का study group. एकदम simple example लेता हूं. There is a person A, there is a person B. You make a study plan and you make a schedule for mock tests. तुम खुद अपना बनाओ. Person B will make his own schedule. Exchange it. ठीक है? Make the other person responsible. उसको बोलो मेरे से चेक करे रोज कि तू इतना कर रहा है कि नहीं. Guys, it's skill based. ठीक है, एग्जाम स्किल बेस्ड है ये वाली चीज. ठीक है, तुम सबको पता है. मैं बहुत बारी एग्जाम्पल यूज करता हूं. जिम ज्वाइन करना है ना तो अकेले ज्वाइन मत करो, दो लोग मिलके ज्वाइन करो, सो दैट एक आध दिन अगर तुम स्किप करने वाले हो ना तो गिल्ट फीलिंग आनी चाहिए. तुमको सुबह सुबह दूसरे ने कॉल किया, बोला चल रहा है कि नहीं, तुमने बोला नहीं चल रहा हूं, तो तुमको थोड़ा बुरा लगना चाहिए, क्या नहीं चल रहा हूं मैं. Then you need to have that strong enough reason to tell him a no, क्योंकि तुम नहीं जाओगे तो वो भी नहीं जाएगा, तुम दोनों के लिए खराब कर रहे हो. ठीक है, बहुत बार ये चीज होती है यार. as humans, as Indians especially, it works very strongly for us कि सर खुद के साथ बुरा होता है ना, उससे इतनी तकलीफ नहीं होती, बट तुम्हारी वजह से किसी और के साथ बुरा हो रहा है ना, उस बात से बहुत बुरा लगता है. So just have a study partner. Just find one. Just find one. Ideally, a person who is around the same score range as you. Ideally, a person who is in your college, जिसका academic background तुम्हारे जैसा है. That is a very, very ideal case scenario. However, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं. अगर ऐसा भी नहीं मिल रहा है जो कैट लिख रहा है, कोई बात नहीं. घर में अपने भाई को, बहन को, उनको अपना शेड्यूल दो. You need to have a person who checks on you. That is important. ठीक है? So just do this much. बाकी जो micro aspects है that I have already covered. Okay, don't get overwhelmed by your percentile. Mock test की जो percentiles है, वो सिर्फ एक पर्पस में यूज होते हैं. जब नवंबर के स्टार्ट में तुम मेरे पास आओगे और तुम पूछोगे कि सर ये वाले कॉलेजेस में अप्लाई करूं या नहीं. ठीक है, जिसमें ऐसे कॉलेजेस जिनकी डेडलाइन, एप्लीकेशन डेडलाइन कैट के रिजल्ट आने से पहले है, सिर्फ उन कॉलेजेस के लिए. ठीक है, इफ यू आर अ 90 प्लस परसेंटाइल तो तुम्हारे काम की चीज है. मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारा 90 प्लस परसेंटाइल आ रहा है तो ही मैं तुमको वो वाले कॉलेजेस अप्लाई करने को बोलूंगा जिनके डेडलाइंस कैट के रिजल्ट से पहले है. बाकी के कॉलेजेस की डेडलाइन वैसे भी बाद में है. ठीक है, तो अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में 90 परसेंटाइल से कम आ रहा है या लेट अस से 80 परसेंटाइल से कम आ रहा है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल कैटेगरी, राइट, 80 परसेंटाइल से कम आ रहा है, तो मैं तुमको बोलूंगा ही नहीं ना कि तुम एफएमएस अप्लाई करो या एसपी जैन अप्लाई करो या एमडीआई अप्लाई करो. एसपी जैन मे बी प्रोफाइल बेस्ड, बट देन एफएमएस और एमडीआई ये वाले कॉलेजेस में अप्लाई करने को वैसे भी ना बोलूंगा. ठीक है, पैसे बचाओ. ठीक है, दैट इज वन पर्पस. एंड द सेकंड पर्पस इज
तुम्हारा नवंबर में जो परसेंटाइल आ रहा है उसकी वजह से अपन अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से फाइन ट्यून करेंगे. सो उस टाइम पे अगर तुम्हारा परसेंटाइल 70 परसेंटाइल आ रहा है, देन मे बी फॉर कैट वी वुड टारगेट 80 to 85 परसेंटाइल. देन डोंट टारगेट अ 99 प्लस परसेंटाइल इन कैट. ठीक है, जो भी करना है 99 प्लस अगर जाना है तो यार नवंबर तक के मेरे को फिर बाद में तुम 90 प्लस परसेंटाइल लाके बताओ, राइट. सो देन यू शुड टारगेट 80 to 85 परसेंटाइल. फिर तो सर क्या फर्क पड़ता है, मैंने कैट वाले दिन देखो यार 70 परसेंटाइल अगर तुम्हारा आ रहा है तो तुम्हारे अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी, ठीक है, वो जनरली बहुत ज्यादा आसपास रखते हैं. तो कैट वाले दिन अचानक से स्ट्रैटेजी चेंज मत करो. फिर November is the time when you need to finalize your strategy and you need to practice your strategy. So the idea is, so when I talk about August and September, mock test ka schedule is take 10 plus mocks and work on speed only. Speed plus analysis. Okay. October, you work on trade-offs. So maybe reduce a few attempts and check if your accuracy drastically increases and उसके साथ तुम्हारा स्कोर भी इंप्रूव हो रहा है या परसेंटाइल भी इंप्रूव हो रहा है, उस वक्त अपन परसेंटाइल की बात करेंगे. नहीं तो परसेंटाइल डजंट गिव यू एनीथिंग यार, वो सिर्फ दुखी करता है अपने को. लेट अस से इफ किसी मॉक टेस्ट में तुम्हारा ऐसा 70 परसेंटाइल आया, मैं तुमको बोलूंगा ठीक है तुम्हारा 70 परसेंटाइल आया, व्हाट डू यू डू अबाउट इट? सर ज्यादा मेहनत करूंगा. ठीक है. 80 आया तो आंसर तो वही है ना, सर ज्यादा मेहनत करूंगा. 90 आया तो आंसर वही है, सर ज्यादा मेहनत करूंगा. 100 आया तो क्या तुम ये बोलने वाले हो कि सर अब मैं मेहनत नहीं करूंगा? नहीं, उसमें भी तुम बोलोगे सर ज्यादा मेहनत करूंगा. सर कंपटीशन इज नॉट विद अदर्स, योर कंपटीशन इज ओनली विद योरसेल्फ. सो व्हेन यू एनालाइज अ मॉक टेस्ट, ऑल यू नीड टू चेक इज इसी मॉक टेस्ट में व्हाट कुड आई हैव डन बेटर, राइट. सो इतने लोग परसेंटाइल का इतना हवा क्यों मचा हुआ है? मतलब सेंटा क्लॉज जैसा स्टोरी है. कोका कोला ने सेंटा क्लॉज लॉन्च कर दिया, हर साल लोग करोड़ों कमा रहे हैं सेंटा क्लॉज बोल बोल के. नॉट दैट इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, बट जितना ज्यादा उसको ग्लोरीफाई किया है उतना था नहीं. मतलब इट्स बेसिकली अ मार्केटिंग का टूल. द सेम थिंग हैपेंड इन दिस इंडस्ट्री एज वेल. किसी ने तो परसेंटाइल देना चालू कर दिया, क्योंकि उसने परसेंटाइल देना चालू कर दिया दूसरों ने भी देना चालू कर दिया, बाकी लोगों ने भी देना चालू कर दिया. देन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अरे ये तो 3000 स्टूडेंट्स में से, ये तो 5000 स्टूडेंट्स में से, 30,000 स्टूडेंट्स में से. ठीक है, तुम स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो, तुम में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा. All it takes is a sample size of 30 to make a distribution table. ठीक है, जितने लोग लॉगबुक अगर होगी तो लॉगबुक में भी तुम देखना है, देयर इज अ टी टेबल एंड टेबल, वो सब होते हैं. 30 पे तुमको अच्छा खासा आइडिया आ जाता है. उसके बियॉन्ड कितना भी हो, उससे कितना 19-20 का भी फर्क क्या ही पड़ेगा उससे. So don't get overwhelmed by the number of applicants, the number of people who are taking the test, because वो भी जो डेटा है वो काम का नहीं है. So let us say if there are 10,000 people taking a test, a mock test, these 10,000 people are not representative of the number of people who will be taking CAT, because these 10,000 people are generally the people who are more sincere in their preparation. So how does your rank matter in these 10,000? Or what does your percentile mean in this 10,000? It's absolutely a meaningless concept. So don't get carried away by percentile. ठीक है. So अक्टूबर में अपन ट्रेड ऑफ के बारे में बात करेंगे. ट्रेड ऑफ में we'll talk about speed versus accuracy, and you finalize a strategy in October. And November में you basically practice using the same strategy. November तक तुम्हारा strategy ready होना चाहिए. Guys, this is kind of the last lap. ठीक है, काफी लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनका नहीं हुआ उनके पास पूरा शेड्यूल है, वो लोग कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है. बट देन ट्रस्ट मी, तुमने सिलेबस कंप्लीट किया, दैट डजंट इंश्योर एनीथिंग जब तक कि तुमने खुद ने प्रैक्टिस नहीं किया. You need to identify what are your weak areas. वो तब तक के नहीं पता चलेगा जब तक you don't test yourself. टेस्ट के स्कोर्स को लेके इतना ज्यादा ऐसा बुरा मानने की जरूरत नहीं है. स्कोर अच्छा है बुरा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये वाला मॉक टेस्ट है.
उसको मॉक टेस्ट की ही इज्जत दो, राइट? ओके, सो व्हाट वील डू इज, सो अगस्त सितंबर में फिलहाल हम लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म टारगेट्स पे तुमको, आई लीव यू एट शॉर्ट टर्म टारगेट्स, एंड देन मे बी वील हैव अनदर सेशन वेयर वी टॉक अबाउट, अच्छा ठीक है यहाँ तक कि तुम पहुंच गए हो, इतने इतने तुम टारगेट्स कर रहे हो, सो नाउ फ्रॉम देयर व्हाट आर द काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ्स दैट यू कैन मेक एंड हाउ कैन यू डू दैट, ठीक है? उसके लिए अपन अलग से सेशन करेंगे। आज मैं सब कुछ बोल दूंगा, उसमें कितनी चीज तुमको याद रहेगी वी कांट से, राइट? सो दिस इज योर टेक अवे फॉर टुडे, ठीक है? शॉर्ट टर्म में ये वाला टारगेट रखो। हाँ, सर ऑल्सो मेंशन वन मोर थिंग, डोंट गेट इनटू दीस थिंग्स यार, ये वाली बुक से सॉल्व करूं, वाले मटेरियल से सॉल्व करूं यार, मतलब ये कॉलेज की एग्जाम नहीं है कि इस सर के मटेरियल अच्छा है, इस सर का बुक अच्छा है, वो सर ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर कम अच्छा पढ़ाते हैं, ये सर हंसाते हैं, वो सर ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं, उनके ज्यादा मेथड्स है। यार सब लोग एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है? मतलब सब, एंड एवरी पर्सन वुड बी फेवरेट ऑफ वन और द अदर पीपल। कोई इंसान तुमको पसंद होगा, दूसरे को नहीं होगा, कोई इंसान दूसरे को पसंद होगा, तुमको नहीं पसंद होगा। द आइडिया इज टू लर्न एज मच एज यू कैन फ्रॉम एवरीवन। सो सब फालतू की बातें में मत पढ़ो। मटेरियल को लेके सर ये वाली बुक में तो ऐसा है, वो वाली बुक में तो ऐसा है, यार कैट का सिलेबस जितना है ना उसका 5 गुना कराते हैं हम लोग, ठीक है? सर का फेवरेट एग्जांपल इज रिमाइंडर थ्योरम, सर रिमाइंडर थ्योरम नहीं कराते, मेरे को पता है। मैं कैट 2011 आई सपोज, पैट्रिक सर जिसमें मैं आपके बाजू में बैठा था, 2011 आई गेस, बेलापुर में, राइट? सो right. So CAT 2011 में I happened to have a seat which was next to Patrick sir, ठीक है? एक टके का फायदा नहीं हुआ, एक आंसर नहीं बताया सर ने, ठीक है? सर का 100 परसेंटाइल आया, मेरा 99.07 कुछ तो आया, ठीक है? बट देन इफ यू रिमेंबर सर, अपन बाहर जब निकल रहे थे, यू आस्क्ड मी अबाउट दिस क्वेश्चन, AEIOU एंड USA, दो सेट दिए हुए थे, उसका इनटू ऑन टू वाला कुछ तो दिया था, राइट? अपन बाहर निकलते ही ये वाली बात कर रहे थे, ठीक है? तो सर ने बोला यार ये क्या होता है इनटू ऑन टू, एंड सर को सच्ची में नहीं पता था। ऐसा नहीं कि कैट में पहले नहीं आया, 90s अर्ली 90s में उसके वाले क्वेश्चंस आते थे, उसके बाद 15-20 साल तक के आए ही नहीं, अचानक से आ गए। बट इट्स ओके इफ यू डोंट अटेम्प्ट अ फ्यू क्वेश्चंस, एवरी ईयर यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस व्हिच यू कैन नॉट अटेम्प्ट, बट देन वो सारी चीजें कवर करना जरूरी नहीं है। जस्ट टेक अ फ्यू मोर मॉक्स, तुमको समझ में आएगा कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है। वी आर पार्ट ऑफ दैट, वो जो जैसा मैंने अभी बताया कि यार किसी ने किया, इस वजह से हम भी कर रहे हैं। बिकॉज एज ट्रेनर्स हमको ऐसा लगता है दैट देयर शुड बी नो स्टोन अनटर्न्ड, सो इसलिए हम लोग परसेंटाइल देते हैं, बट देन आई हैव नो शेम इन सेइंग कि वो परसेंटाइल कोई मतलब नहीं, ठीक है? हम लोग रिमाइंडर्स आई थिंक 6-7 अलग अलग मॉडल्स बताते हैं, बट नहीं आते उसके क्वेश्चंस। तुम मॉक टेस्ट लिखते जाओगे, तुमको समझेगा, तुम एक्चुअल कैट के पेपर्स देखो, तुम एक्चुअल कैट के जो क्वेश्चंस है वो देखो, तुमको समझेगा कि बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट है। स्टॉक्स एंड शेयर्स, इंडेक्स बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट है, इंस्टॉलमेंट्स बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट है, सालों बाद आया, ठीक है? रिसेंटली आया लेकिन सालों बाद आया। लॉगरिथम्स में कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा के बारे में हम लोग बात करते हैं, मैंटिसा कैट ने कभी नहीं पूछा। इट्स जस्ट दैट कैट ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, 2 to 100 हैज हाउ मेनी डिजिट्स। ये चीज बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी होता है, बट देन इफ यू नो दैट log2 इज 0.3010, हाँ, तो फिर बाद में उसका मैंटिसा उससे भी होता है, एंड विच इज व्हाई वी टीच बोथ। बट जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो दीज वैल्यूज। एंड टाइम एंड अगेन हम लोग लेक्चर्स के दौरान भी बताते हैं कि बस ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज नॉट सो इंपॉर्टेंट, गुड टू नो, नीड टू नो, वी हैव दोस क्लासिफिकेशंस डन फॉर यू। यू नीड टू बी अ लिटिल मोर अटेंटिव कि कौन सी चीज जरूरी है, ठीक है? ऑब्वियसली व्हेन वी टीच स्टूडेंट्स वी वुड वांट एवरीवन टू स्कोर अ 99 प्लस परसेंटाइल, but then there would be a different strategy if you're targeting a 90 percentile, there would be a different strategy if you're looking for an 80 percentile. देखो यार 80% स्कोर करने के लिए you just need to cover 20% of the syllabus, but what 20%, वो चीज मॉक जब तक के नहीं लिखोगे तब तक के तुम नहीं समझेगा, राइट? एंड देयर आर स्टूडेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं यार यू प्लीज टारगेट 80 परसेंटाइल। सर वी हैव दी स्टूडेंट्स, ठीक है? लास्ट ईयर वी हैड अ स्टूडेंट ST कैटेगरी, ठीक है? उसके कुछ मॉक्स पे 30 परसेंटाइल वगैरह आ रहे थे, ठीक है? एंड शी वाज अटेम्प्टिंग बहुत ज्यादा। बोला सर आपने बोला अटेम्प्ट करो, मैं बोला ठीक है, वो अटेम्प्ट करने का मैंने एक डेडलाइन दिया था, वो वाला डेडलाइन पास हो गया अभी उसके बाद मैंने बोला कि वो ट्रेड ऑफ करना चालू करो। सो यू नीड टू एक्चुअली अटेम्प्ट, लेट अस से टारगेट लेट्स से 80 परसेंटाइल at your category। 80 परसेंटाइल पे you'll get IIM calls। PH कैटेगरी स्टूडेंट्स हमारे पास रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि बस इतना अटेम्प्ट करो,
एंड देन देयर आर स्टूडेंट्स जो हम लोग को बोल देते हैं सर, मतलब लिटरली ऐसे पूरा पूरा शस्त्र डाल देते हैं कि सर नहीं होगा हमसे। सर नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं होता है। कैट में तुमने मुंह दिखाया, कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस। सो वो मिसमैच ना हो, ठीक है। तुम ऐसे कॉलेज में ना चले जाओ जहां पर वो गुलिवर ट्रैवल्स हो जाए कि तुम अलग ही हो दुनिया से, वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एग्जाम है, ठीक है। सो यू नीड टू बी अमंग्स्ट पीपल हु आर लाइक यू। सो यू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड सर्कल डू यू वांट। You want people who are in the 80% category, it's fine, it's absolutely fine. The life goes well, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। But if you want to be in the league of people who are earning a lot, जो लोग 20 लाख 25 लाख वाले पैकेजेस लेते हैं, वो लोग दिन के 18-18 घंटे काम भी करते हैं। तो अगर 18-18 घंटे काम करने में यू फाइन विद दैट, कि हाँ सर हम भी कर लेंगे, तो अभी करो ना, राइट। सो वो चीज के लिए फिर रुको मत, फिर बाद में आज से करना पड़ेगा। These 3 months are critical, ठीक है। I say कि boss tests are important, I say this is important, but I've also mentioned that what is most important is going to be the last 3 months. So if you know me, then I have been, मैं ऐसा नहीं, मैं हमेशा नहीं बोलता कि ये important है, ये important, मैं बोलता हूँ कि बस टाइमिंग important है। This is the time जब तुमको ऐसा 4th gear पे जाना है। यहां से every day that you miss out on your studies, तुम एक एक करके कॉलेज कैंसिल करते जाओ। अभी ये वाला कॉलेज गया, ये वाला कॉलेज गया, ये वाला कॉलेज गया, एक एक कॉलेज कैंसिल करते जाओगे, तुम्हारी जिंदगी के 1-1 लाख रुपए कम करते जाओ, ठीक है। सो दैट्स अ कॉल दैट यू नीड टू टेक। It requires a lot of motivation, and because of this online thing, we don't know what you're doing. जब तक कि तुम टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे, हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। सो इफ यू वांट अस टू हेल्प यू, वी नीड टू हैव दैट डेटा। जस्ट ऐसा एकदम ऐसे सरेंडर करके मत आओ कि सर अभी कुछ नहीं हो रहा हमसे, अब क्या करें आप बताओ। जवाब भी वैसे ही मिलेंगे, पढ़ाई करो, राइट। सो द काइंड ऑफ डेटा दैट कम्स टू अस, वी हैव दोस रिकमेंडेशंस। सर algebra में we are doing fine in this topic, we're not so doing great in, we are not doing so great in this topic, we would have a strategy for you. Sir LR में ये वाले टाइप के क्वेश्चंस में it works for us, ये वाले टाइप के क्वेश्चन में it takes me more time, we can work on that. But you need to be very very clear with what you know, what you don't know. There should be data to substantiate that. Only then we would be able to help you out, guys. So we request you to help us in helping you. It's not a very difficult thing. Sincerity लगेगी, and that is the difficult part. I know यार, 10वीं के बाद अपने को जंग लग गया, कुछ लोगों को 12वीं के बाद, कुछ लोगों को 10वीं के बाद। मतलब सच्ची बताओ यार, लास्ट टाइम I know this because as a student मेरे को किसी ने सवाल पूछा था कि लास्ट टाइम सिंसियरिटी के साथ रोज के 6-6 घंटे एट अ स्ट्रेच कब पढ़ाई की थी। मेरा जवाब था 10वीं में प्रीलिम से लेके मेन एग्जाम के बीच में। That was the last time जब मैं एक्चुअली फोकस के साथ 6-6 घंटा पढ़ाई करता था, ठीक है। तो डिसिप्लिन लाना थोड़ा मुश्किल है, बट then लाना पड़ेगा। If you want to be in that league is, it comprises of people who are putting in those much effort, that much effort every day, ठीक है। So key points, short term targets, study group, these are the most urgent things right now. So ये वाले हफ्ते में have a target कि तुम्हारा एक पहले तो 1 या 2 मॉक लिख लो, ठीक है। टुडे इज व्हाट, थर्सडे, या थर्सडे। सो एक मॉक लिखो एंड आइडेंटिफाई अ स्टडी ग्रुप, अ फ्रेंड, ठीक है, जिसके साथ तुम अपना शेड्यूल शेयर करोगे। शॉर्ट टर्म शेड्यूल बनाओ, 1-1 हफ्ते का शेड्यूल बनाओ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट इंश्योर दैट यू अडहियर टू द शेड्यूल। Ensure that you have a negative reinforcement attached to it. कि अगर शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ तो क्या, आइडेंटिफाई पनिशमेंट फॉर योरसेल्फ। बोल दो अपने दोस्त को कि ठीक है, अगर मैंने ये नहीं किया तो एक दिन के लिए मेरा मोबाइल ले लेना, आई वोंट बी एबल टू यूज माय मोबाइल, चलेगा, गुड इनफ, अच्छी खासी पनिशमेंट है वो, राइट। सो प्लीज डू दैट, इट वर्क्स, इट हैज वर्कड एवरी ईयर, फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इट हैज वर्कड। And lastly, do not have too many sources of people giving you suggestions. I am different, Patrick sir is different, a few more people, ठीक है। I have immense respect for Patrick sir, I have immense respect for, let us say, Anath sir, Rajesh sir, ठीक है। इन सब की बातें हम लोग सुनते हैं और हम लोग
अपने स्टूडेंट पे वो वाली चीज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि बस ठीक है, नागपुर के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए ये चीज वर्क करेगी. But when you listen to a lot of people, some people will say, accuracy is most important. Some people will say speed is most important. Some people will say attempt is important. Some people would say selection of question is important. All of these are important. It's a balance of things. But then the person, these can't be a generic thing. So, जिसको भी follow कर रहे हो, just ensure that that person knows about you a little bit. I'm not saying कि मेरे को ही follow करो. I'm not saying कि यही strategy है. We're flexible to change. ठीक है, बट देन जस्ट फॉलो 1 or 2 पीपल, उससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाती है तो. ठीक है. एंड देखो यार, आई नो आवर रिजल्ट्स, आई नो पैट्रिक सर के रिजल्ट्स, दे हैव बीन गुड. बस इतना ही है, थोड़ी श्रद्धा रखने की जरूरत है और कुछ नहीं. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर रिजल्ट्स यार, मतलब ऑब्वियसली लास्ट ईयर वी हैड क्लोज टू 400 स्टूडेंट्स, ऑफ व्हिच 12 स्टूडेंट्स हैड a 99 plus percentile. That is 3% of the students. That is 3 times the national average. ठीक है. हमने नागपुर का बेंचमार्क ऊपर किया है. When we talk about, let's say 2013 rather. ठीक है, we started HR Mentors in 2014. 2013 में पूरा नागपुर मिला के, सारे इंस्टीट्यूट्स मिला के 6 लोगों को 99 plus percentile थे. ठीक है. कितने लोगों ने क्लास लगाया था? सेइंग उस वक्त आई यूज्ड टू टीच एट डिफरेंट इंस्टीट्यूट, तो उस वक्त सिर्फ टाइम इंस्टीट्यूट में 1400 स्टूडेंट्स थे. ठीक है. सिर्फ 6 लोगों को 99 परसेंटाइल थे पूरे नागपुर से. आज 12 लोग हमारे पास हैं. ठीक है. पूरे नागपुर मिला के देयर आर 24 पीपल हु स्कोर्ड 99 परसेंटाइल, ऑफ व्हिच 12 आर फ्रॉम एचआर मेंटर्स. पूरे नागपुर मिला के कितने लोगों ने क्लासेस लगाए थे? सो क्लोज टू 1600 पीपल ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्लासेस लगाए थे. ठीक है. 400 में से 12 लोगों को आए, बाकी के 1200 लोगों में से और 12 लोगों को आए. ठीक है. इनमें से द पीपल हु आर अपीयर्ड फॉर कैट फॉर द फर्स्ट टाइम and scored 99 plus percentile, there are 6 people from HR Mentors and there is 1 person from some other institute. सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 प्लस किया. ठीक है. सो आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग अबाउट इट, आई एम जस्ट सेइंग कि यार हमारी बात मान के लोगों का आया है तो इतनी श्रद्धा रख सकते हो. ठीक है. नहीं पट रहा बता दो, वी वुड सजेस्ट यू समवन जिसकी बात तुमको पटेगी. हो गया ना यार, इतने साल हो गए एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ पीपल आर वेरी फ्रेंडली विद मी. ठीक है. तो कंपटीशन एक तरफ, बट देन यार मतलब पैट्रिक सर को मैं बोल सकता हूं कि सर ये वाले स्टूडेंट को प्लीज हेल्प करो, एंड ही वुड हैप्पीली डू दैट. राइट. बट जस्ट हैव a limited number of people जिनकी तुम बात सुनो. Right. So having said that, obviously there are a lot of things that बहुत सारा information overload हुआ है. So I would share the link of the blog that I have written. I'll share this Excel sheet जिसमें पूरा data है, exam trend, score versus percentile of CAT 20 and the number of applicants and what difference does it make. ये वाली चीज मैं share करूंगा. नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का बस एक चीज तुमको समझने के लिए एक ही चीज है कि यार इस साल को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो. पैट्रिक सर, अपन कन्वर्सेशन में अपन एक बात कर रहे थे कि बाय दिस ईयर द नंबर ऑफ, इस साल सारे कॉलेजेस के कट ऑफ्स काफी नीचे गए हैं. राइट. The wait list went very high. मतलब 7 वेट लिस्ट 8 वेट लिस्ट तक के गए हैं. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस कोरोना थिंग एंड बिकॉज कॉलेजेस भी ऑनलाइन चल रहे हैं. ठीक है. काफी लोगों ने एडमिशंस नहीं लिए. इस वजह से बहुत लोगों का फायदा हुआ. एंड दिस माइट कंटिन्यू फॉर दिस ईयर एज वेल, मे नॉट कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट ईयर. कॉलेजेस एक बार चालू हो गए तो उसके बाद वापस कंपटीशन पहले जैसा हो जाएगा. टेक दिस ईयर एज एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है. जिस परसेंटाइल पे तुमको लेट अस से IIM नागपुर मिल रहा था, उसी परसेंटाइल पे अब तुमको शायद IIM कोझिकोड मिलेगा. राइट. सो मतलब कैट तुम हर साल लिख सकते हो. आई अंडरस्टैंड. पैट्रिक सर अब तक लिख रहे हैं, मैं अब तक के लिख रहा हूँ. हो गए मेरे 13 अटेम्प्ट्स हो गए. पैट्रिक सर के आई थिंक 16-17 अटेम्प्ट्स हो गए, 20, आई डोंट नो. या बट मतलब दिस ईयर इट्स एन अपॉर्चुनिटी गाइस. जस्ट गेट डन विद इट दिस ईयर. वी डोंट वांट टू हैव दैट कन्वर्सेशन विद यू कि सर इतना परसेंटाइल आया इस साल में,
ठीक ठाक सा कॉलेज लूं या फिर से अटेम्प्ट करूं यार, वो वाला that conversation is always very difficult. So let's not have that conversation. Just come to us and say कि sir this is the best I could have done. उसके बाद भी सर मेरा 85% आया. We tell you a college at 85% and there are amazing colleges that even at 85%. Sir this is the best I could have done. I scored a 99.2%. I am ABC, नहीं मिल रहा, बाकी का कोई कॉलेज मिल रहा है, लू कि नहीं लू, we'll say हाँ ले लो. But then you need to tell us sir this is the best we could have done. नहीं तो तुम बोलोगे सर नहीं सर और अच्छा कर सकते थे, और अच्छा कर सकते थे, तो हर साल वही स्टोरी रहेगा. तो नेक्स्ट ईयर में तुम उससे और अच्छा कर सकते थे. Just go all in for these 3 months. That's all it takes. You'll do well. You'll make a very good career out of it. Done, guys? So that's it from our side. Patrick sir, would you like to add anything over here? Yeah, I think you've covered most everything. Perfect. Yeah, sure. Yeah, but look, basically in Nagpur, I don't think you'll have a better mentor than Rushabh. He has scored 99.9 plus, so he knows how to crack the examination. Very important to keep in touch with him and just try to know how to go about cracking the examination. So if you can do that, that will help. I mean, having a friend as a student and having a mentor, 2 things that you should have. And I think Rushabh is a good mentor because he knows how to crack the examinations. So just if you have anything, and you can get in touch with him, and also have a student friend. That is the 2 important things that I can recommend. Guys, I will also be sharing you the video of today's session. ठीक है, उसमें पैट्रिक सर का नंबर भी है उसमें. ठीक है, if you want to get in touch with him, you can do that. He's also on Instagram. So Instagram पे HR Mentors पे आज के सेशन का हम लोगों ने डाला है. ठीक है, उसमें we have tagged Patrick sir as well. So you can start following him on Instagram. Instagram पे sir you do some activities, right? You daily you post some questions as well, right? We post some GK and some motivational talks. Yeah. So you can do that, guys. ठीक है, चलो, done. Thank you everyone.